हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम करेंगे लैंडस्लाइड। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो लैंडस्लाइड मीन्स द स्लाइडिंग ऑफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ द लैंड और अ क्लिफ और अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द माउंटेन डाउनवर्ड्स। मतलब कि क्या कि माउंटेन है, उसके अंदर का बहुत बड़ा पत्थर या बहुत बड़ा पार्ट होता है जो माउंटेन का, उसका गिरना ज़मीन पर डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ गिरना, तो उसको ही हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, सिंपल। फिर लैंडस्लाइड्स जनरली अकर इन माउंटेनियस। हाँ, तो ये सिंपल बात है कि लैंडस्लाइड कहाँ पे होगा, तो माउंटेनियस रीजन में, ऑफ कोर्स। ठीक है। फिर वेरियस सेटलमेंट्स इन सच एरियाज बिकम देयर विक्टिम्स। अभी क्या होता है कि कोई सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो माउंटेन्स के बीच में लोग रह रहे होते हैं, तो उनके घर को और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है। फिर when such place are in remote area, their connect is lost and help cannot reach them immediately। अभी क्या होता है कि कोई विलेज साइड या फिर बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर अगर लैंडस्लाइड और ऐसी चीज़ें होंगी तो बहुत जल्दी हेल्प नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हमसे कनेक्शन ही नहीं है। या तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो सकती है, या तो फिर रोड अच्छे से नहीं हो सकते हैं कि तुरंत ही कोई जो है रिकवर करने वाले की हेल्प करने वाले लोग आ सके। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हेल्प बहुत जल्दी से नहीं आती है। फिर इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज़। अभी क्या होता है कि काफ़ी बार अलग अलग रीज़न, जैसे कि पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया है, या तो फिर हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुई है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है कि हम वहाँ पे जाकर उनकी हेल्प कर सके। ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं रीज़न्स फॉर लैंडस्लाइड। अभी लैंडस्लाइड जो है वो होता क्यों है, तो इसके टोटल कितने रीज़न्स हैं? 4। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द रीज़न्स फॉर लैंडस्लाइड, तो आपको ये 4 लिखने हैं 1 सेंटेंस में, उसमें पूछे तो। ठीक है। तो सबसे पहला है जियोग्राफिकल, देन है स्ट्रक्चरल, देन है फिजिकल, और है एक ह्यूमन इंडिकेटेड। ठीक है। देखो, जियोग्राफिकल मतलब ऐसा मान सकते हैं कि कुछ प्लेट्यू या ऐसा कुछ हिला है तो उसके कारण गिर सकता है। फिर स्ट्रक्चरल का हम ऐसा मान सकते हैं कि काफ़ी टाइम से वो पूरा एक क्लिफ जो है, वो चोटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक थी, इसलिए वो फिर गिर गई। फिर फिज़िकल, तो फिज़िकल में हम बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड में फिजिकल वाला क्यों होता है, तो वो ग्रेविटी के कारण, के काफ़ी बार कोई ऐसी चट्टान या वो ग्रेविटी के कारण गिर जाती है, वो बहुत वीक होगी, तो इसमें भी सेम ऐसा ही कुछ। और ह्यूमन इंक्लूडेड में हम बोल सकते हैं कि मान लो कि हमने माउंटेनियस रीजन में कहीं पे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया या तो ऐसा कुछ टेस्ट किया, तो उसके कारण क्या होगा कि उसका असर पूरा वहाँ तक पड़ेगा, और माउंटेन का वीक पार्ट होगा ना तो वो फिर गिर जाएगा, तो इसके कारण भी हम बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड हो जाता है। फिर लैंडस्लाइड जनरली टेक प्लेस इन हिमालयाज इन इंडिया। तो हिमालयन रीजन जो है हमारा इंडिया का, वहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड देखने मिलता है। फिर अबाउट 200 पीपल डाइड इन द लैंडस्लाइड एट मेपा पिथौरगढ़ in 18th August 1998। Such phenomena also occur in South India। अभी क्या होता है कि मेपा करके इंडिया में एक जगह है, वहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण 200 जनों की डेथ हो जाती है, और ऐसा ही इंसिडेंट हमारे साउथ इंडिया में भी हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये जो हमारा मेपा वाले रीजन में, तो 18th अगस्त 1998। ठीक है, 18th अगस्त 1998। Then about 150 people died in the landslide which occurred in Malin Valley of Pune district on 30 जुलाई 2014। अभी जो हमारे पुणे डिस्ट्रिक्ट में मलिन विलेज में लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें 150 लोगों की डेथ हो गई थी, और ये इंसिडेंट हुआ था 30 जुलाई 2014 में। ठीक है, 30 जुलाई 2014। फिर इन जून 2013 a heavy cloud burst at the resultant floods at Kedarnath in Uttarakhand caused heavy devastation to human life, roads, bridges and other properties। अगर आपने मूवी देखी हो
केदारनाथ, तो उसमें वही पूरा दिखाया गया है कि कैसे बाढ़ के कारण काफ़ी लोगों की डेथ हो गई एंड सो। तो क्या हुआ था कि जून 2013 में उत्तराखंड केदारनाथ में बाढ़ आई थी और एक बड़ा सा क्लाउड बर्स्ट होने का मतलब क्या होता है कि जो पूरा बादल होता है वो फट जाता है, मतलब एक के साथ बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसके कारण ये होता है। तो तभी भी बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, लाइफ को, रोड्स को, ब्रिज को और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे है प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ लैंडस्लाइड। कि अभी लैंडस्लाइड हो जाए तो हमें क्या करना है। तो कीप लाइफ सेविंग आइटम वाइल पासिंग थ्रू अ प्रोबेबल लैंडस्लाइड एरिया। अगर आपको ऐसा हो कि ये जो पूरा रीजन है वहाँ पे लैंडस्लाइड काफ़ी होता है तो हमें ऐसी चीज़ें अपने साथ रखनी है, जैसे कि टॉर्च हो गई, पानी की बोतल हो गई, रेडियो हो गया और फर्स्ट एड किट हो गई और थोड़ा ड्राई फूड कुछ हो गया, नाश्ता हो गया, तो वो रखना है साथ में। ठीक है, फिर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द नोटिस बोर्ड वाइल पासिंग थ्रू अ लैंडस्लाइड एरिया। अभी काफ़ी बार क्या होता है कि ऐसे रोड्स जो होते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो उनको भी ध्यान देना है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, ऐसा लिखा है कि भाई इस साइड आपको नहीं जाना है तो वहाँ नहीं ही जाना है, फिर कितना भी अच्छा फ़ोटो आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। ठीक है, फर्स्ट लाइव देन फ़ोटो। फिर है अवॉइड विजिटिंग द लैंडस्लाइड एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। अभी रेनी सीजन में लैंडस्लाइड एरिया को विज़िट करना अवॉइड करना है। ठीक है, आई नो वो बहुत ज़्यादा तब सुंदर लगता है, बट हमें हमारी लाइफ का ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे रीजन में लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, फिर डू नॉट मेक टू क्रॉस द एरिया वाइल द लैंडस्लाइड इज़ इन प्रोग्रेस। भी कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम हमारी कार में है और ऐसा होने वाला कि भाई लैंडस्लाइड होने ही वाली, तो ऐसा नहीं कि हम जल्दी से चले जाए, क्योंकि अगर उसमें जल्दी या कम कुछ हो गया तो डायरेक्ट वो हमारे ऊपर आके गिरेगा। इसीलिए ऐसे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी तब नहीं करनी है, लोगों के साथ रहना है और हमें अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो माय डियर मित्रों, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।